अरे ना RJD भावेला, ना BJP भावेला, ना नैहरवे भावेला, ना ससुरवे भावेला। लालू के गोदी कभी मोदी के गोदी जाले घुंघटा उघारे। हाय हाय रे इहो पलटू कुमारे, आय हाय रे। राम को कोई बांध के नहीं रख सकता है, राम को कोई इकलौता नहीं पता, राम सबके हैं। याद कीजिएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पाखंडियों के फेरा में उस समय भी रहते ना तो न जाने लोग का करवा देता, जाकर रावण से मिल जाता। पक्का बताओ नहीं हम। लालू यादव के बिना गरियाइले कोई यार नेता ना बनी, वो बढ़िया से मनीष कप सब जाना तरह। लेकिन हाँ और बात बता दी, तो बिहार के मजदूर के जान ले पे पत्तुल गुरु झूठा न्यूज चला के भगदड़ मच गुरा है। वो होली के सीजन में बाप रे कितना बिहारी मजदूर लोग मर जाता, पता था आपको ट्रेन में? जिस तरह माहौल बना दिया था ये बंदा। ये बिहार के मजदूरों का भी हो सकता है, बिहारियों का हो सकता है, नहीं हो सकता है कभी, अब नहीं हो सकता है। अभी हमारे पास जो शख्स को आप देख रहे हैं भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक पुराने कलाकार और सुपरस्टार गायक छोटू छलिया जी हैं। कुछ दिन पहले इनका मैं इंटरव्यू दिखाया था, बेटी बहन का जो इनका गीत आया हुआ था मिल्की म्यूजिक से। अब थोड़ा चुनावी सरगर्मी पर भी बात कर लिया जाए, क्योंकि बिहार का माहौल कभी घटता है कभी बढ़ता है, यानी कि तापमान कभी सरकार उल्टी मारती है कभी पलटी मारती है। भैया छोटू छलिया जी है, एक RJD के सक्रिय कार्यकर्ता कहा जाए या फिर RJD पार्टी का एक अंग कहा जाए। लालू प्रसाद यादव जी पर हमेशा कभी न कभी गाने के माध्यम से कुछ सच्चाई बोलते हुए नजर आते हैं। भैया सबसे पहले तबाही न्यूज़ में बहुत बहुत आपका स्वागत। चलिए पहले तो सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार हैं, और जितने लोग तबाही न्यूज़ को देख रहे हैं आप लोग खूब देखिए। सबसे पहले सवाल है कि भैया भोजपुरी इंडस्ट्री का तो मैं पहले चर्चा कर रहा हूँ कि आप एक गाने गाए हैं पियवा करियवा, फिर एक बेटी का गीत आपने गाया है। उस गाने को काफ़ी लोग प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई हम बहुत बड़ा सुपरस्टार है नहीं, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है कि मैं 5 लाख लगा के इवेंट करूं, लेकिन तब भी आप लोग 1 डे 1 मिलियन इस गाने को दिए। जो मेरा पियवा करियवा गाना है जी, डाहा तक करियवा उसका नाम एल्बम का है, और बेटी विदाई को इतना अच्छा सा प्यार आप लोग दे रहे हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद। इस तरह के गाने को आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं, खास करके बेटी बहन जो मेरा गाना है। भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग कितने वर्षों से आप? देखिए मेरा 2003 में ही मैं गाना गा दिया था, लेकिन मेरा गाना कहीं रिलीज नहीं हो रहा था। उस गाने के लिए मैं 1.5 वर्ष इंतजार किया था, तो 3 के बाद 1.5 वर्ष और देख लीजिए। उसके बाद मेरा हाय रोटाली गाना आया था, मेरा पहला सॉन्ग था। तो सोच लीजिए कितना दिन हुआ, 20 वर्ष हो गया। 2003 में आपने गाने को गाया और 1.5 वर्ष गाने का इंतजार करना पड़ा, इसका कहानी क्या है? कोई कंपनी रिलीज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं नया था, कोई नाम नहीं था, अचानक मैं गा दिया था। छोटू छलिया गाने गाते हैं, 1.5 साल इंतजार करते हैं और गाने वो बजते हैं से मार्केट में यानी कि धारा पर वहाँ बजने लगते हैं। हाय रोटलाल, ये मैं अपने जनता को, इस सारा श्रेय जनता के ऊपर है। ऑटोमेटिक मूड में भैया ये प्लान आपका कैसे आया गायकी करने का, और पहले आप क्या करते थे? देखिए मैं पहले गाना लिखता था छोटा से ही, मैं 7th क्लास से 6th क्लास से मुझे इच्छा थी कुछ लिखने की, मैं लिखते रहता देशभक्ति कुछ। मैं गाना लिखा था हाय रोटलाली, विष्णु ओझा को ये गाना मैं दिया, वो भी नहीं गा पाए। पवन भाई को दिया गया इस गाने को, पवन भाई के पास मेरा 2 गाना गया लेके, उस गाने को, ये गाने को नहीं चुना, दूसरा गाना वो गाए, लेकिन गलती से हाँ उस गाने पर मेरा नाम भी नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, नाम से लिखा हुआ था क्या किस्मत में? तो मुझे, मैं सोचा कि एक आदमी बोला कि यार आप भी अच्छे गाते हो, कोशिश क्यों नहीं करते हो? तो मैं पहले कैसे क्या करूं, आज तक हारमोनियम में नहीं कुछ हुआ था मैं। और खास करके बता दूं कि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पहली बार बता रहा हूँ, अपने गरीबी पे रोता नहीं हूँ, गरीबी हिम्मत बनाना चाहिए, गरीबी मजबूती देती है आदमी को। किसी तरह मेरे पिताजी हम लोग को पाल पोस रहे थे। मेरे पिताजी भी गवई गायक हैं, रामायण महाभारत विधा के वो बहुत बड़े गायक हैं। आज के डेट में जो गाने आ रहे हैं रसदार होना चाहिए, अश्लील बलगरता पुहरता तो सब हो ही रहा है, लेकिन आपका गाने जैसे तैस और तामस में हो गया। जैसे लगता है कि अगर मैं यादव हूँ तो मैं किसी को नीचे गिरा रहा हूँ, वो बाबू साहब हैं तो किसी पर राइफल लेकर टान रहे हैं। जैसे लग रहा है कि तामसी गीत टाइप का माहौल बन गया है। आप क्या सोचते हैं ऐसा माहौल के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शक बराबर चेंज होते रहता है। कुछ दिन लोग डाबर लाल के मंजन से मुँह धोते थे, बीच में कोलगेट से धोने लगे, इसके बाद फिर आ गया रामदेव महाराज वाला। तो ये बदलते रहता है, आदमी का चॉइस है, जनता सुनती है, दर्शक लोग सुनते हैं, तो कलाकार लोग गाता है इस तरह का। जिस तरीके से भैया अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाने आ रहे हैं लोगों के, जातिवाद तो लग रहा है कि धीरे धीरे स्तर कम हो रहा है, लोग अपने जातिवाद पे फोकस ज़्यादा न करके अब रंगबाजी आ रहे हैं। उस गाने से और आपके गाने से, आपके गाने कुछ सीखने को देता है, लेकिन वो जो हथियार रख ले बानी 10 गो 20 गो उठा ले राइफल के दम पर, टांग के ले जाए, फलना है चिल्ला है न, बहुत सारी चीज़ है। आपके गाने क्या संदेश देते हैं दर्शकों को, और उनके गाने क्या देते हैं? देखिए, एक गाने इंटरटेन के लिए होता है, और एक गाने आप एक कलाकार समाज का आईना होता है, पत्रकार भी समाज का आईना होता है।
तो आपको कभी कभी ऐसा चीज़ करना चाहिए जिससे लोग आपको सीखे। अगर हम बार बार खाली हथियारे लेकर घूमम तो अरे गायक बनना में तो हथियारे रहे ये रंगबाजी करे के, यही सब नाना प्रकार के जो यंग बैच हैं जो नहीं जानते हैं, नहीं होना चाहिए सब चीज़ के आप कलाकार आर्टिस्ट है, कीजिए। हाँ, सीमा समय होना चाहिए। अच्छा भैया, अब थोड़ा चुनावी गलियारे में भी आते हैं। आरजेडी परिवार से छोटू छलिया के बहुत बड़ी नज़दीकी, इसका कारण क्या है राज क्या? देखिए ऐसा नहीं है, आरजेडी से सारे कार्यकर्ता लोग नज़दीक में रहते हैं, सारे नेता लोग रहते हैं, जनता उनके साथ रहती है। एक इकलौता मैं नहीं नज़दीक हूँ, ऐसा नहीं कहा कि ना आप में नहीं, मैं छोटू छलिया जी के पास इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अभी तो मैं छोटू छलिया जी के पास ही बैठा हूँ, तो किससे पूछा जाए? छोटू छलिया के पास छोटू तबाही बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप लोग तो बड़े भाई हैं, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा दर्शक को ही बताया जाए। एक बात और भी छुपा हुआ है, नज़दीकी वाला भाई बात अभी रहस्य में नहीं खोला हो। दूसरी बात है कि छोटू छलिया यानी कि छोटू छलिया जी तो भाई बाई कास्ट यादव हैं जी, तबाही भी यादव हैं, ठीक है, लेकिन छोटू छलिया ऐसा क्यों? नहीं देखिए क्या है, जब मैं बता रहा था विष्णु शंकर बेलू जी मेरा नाम रख दिए छलिया, छोटू नाम तो छलिया लगा दिए। ऐसे मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नाम है रामशरण यादव। रामशरण यादव जी। तो छोटू छलिया भैया ये बताइए कि लालू परिवार के लिए आप हमेशा समर्पित रहते हैं? जी, एक लगाव सा हो गया है, परिवार जैसा, घरेलू जैसा हो गया है। तो जब घरेलू जैसा नहीं था तब भी मैं उनको रिसर्च करता था, उनके ऊपर, लालू जी के ऊपर। मैंने रिसर्च होता है मरने के बाद, लेकिन जिंदा व्यक्ति में रिसर्च मैंने किया कि ये आदमी किए क्या जनता के लिए। आखिर कोई जिसको बोलने नहीं आता है वो क्यों बोलता है कि ये जंगल राज नहीं आया था। याद कीजिए, एक आदमी 10 आदमी मिलकर 90 आदमी को दबाए हुए थे। लालू यादव ने क्या किए, 90 आदमी को उठा दिए। हाँ, राशि छाट में सभी 90 लोगों को दबाए हुए थे लोग। लालू यादव सत्ता में आए तो सबको जगा दिए कि संविधान में तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारी कुर्सी है, बैठो इस पे, ये तुम्हारी खटिया है, किसी से डरो मत, अपना हक की बात करो। इसीलिए लालू जी को जेल में जाना पड़ा। कुछ पत्रकार पवन सिंह के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भैया आप पापा कब बनेंगे, आपकी माँ दादी कब बनेंगी, तो पवन सिंह बोलते हैं कि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद। क्या चुनाव के बाद ही पवन सिंह को अपना पारिवारिक रिश्ते को सही कर लेना चाहिए या फिर घर अपना बसाना चाहिए? देखिए मैं बोलना चाहता हूँ एक बात, उनको जो भी ठीक करना है अभी करना, चुनाव के पहले, नहीं तो उनको चुनाव में दिक्कत होगा। उनको चुनाव में दिक्कत कोई दूसरा कोई नहीं करेगा, उनकी पत्नी ज्योति ही करेगी। मैं बता रहा हूँ, अगर करना है तो आप अभी ठीक कर लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चुनाव में जा रहे हैं, जनता के बीच जाना है, जवाब देना पड़ेगा आपको। हिंदू राष्ट्र, कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, और मतलब कि हिंदू कभी कभी हिंदू मुस्लिम होता है, कभी राइट होता है एक दूसरे में, कभी एक दूसरे को पीटा जाता है। तो मतलब कि बिहार में खास करके, और हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन हम लोग बार बार नहीं अपने आप को हिंदू कहते हैं। अब कुछ लोग अपने आप को हिंदू पुत्र बोलते हैं। कभी राम मंदिर में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनता है अयोध्या में, तो बहुत लोगों के प्रति, सबके प्रति भगवान के आस्था होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही भगवान के प्रति ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा भड़काऊ बात बोलते हैं कि भगवान से भी कुछ लोग दूर करना चाहते हैं। देखिए मैं बहुत बड़ा बात फिर बोल रहा एक बात, जो अभी का माहौल बना हुआ है, राम केवल मेरे हैं, कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा बात नहीं है। इस्लाम धर्म क्यों बना, मैं पूछना चाहता हूँ, इसी पाखंडियों के चलते। सनातन धर्म था, परचम लहरा रहा था हर जगह, लेकिन इस्लाम धर्म बना। क्यों बना? पाखंडियों लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे, लोगों को सम्मान नहीं दे रहे थे। ये मेरे भगवान है, ये मेरे हैं, ये लोग माहौल ऐसा बना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भगवान सबके हैं, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही जाकर तो भगवान मिलेंगे। भगवान यहाँ रहते हैं, दिल में रहते हैं। और भगवान बोले हैं अच्छा कर्म करो, गरीबों का सेवा करो, जिसकी आवश्यकता है, आपके पास धन है तो उसको धन से भी हेल्प करो, सहायता करो। यज्ञ करो, मैंने यज्ञ कहने का मतलब यही नहीं है कि खाली घी में गिरावत रहा। यज्ञ होता है बेटी की शादी कराओ, गरीबों का इलाज कराओ, मैंने जो दुख दर्द में उसका सेवा करो। यही तो भगवान बता के गए हैं, और यही सब भगवान को पसंद है। ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारे गांव के अगल बगल लोग खाए बिना मर रहे हैं, कपड़ा बिना, दवा बिना, और तुम क्या करो कि खाली मंदिरें बनाते रहो। बनाओ, मंदिर बनना भी चाहिए, लेकिन जो आवश्यक चीज़ें हैं तुम्हारे सामने से आपको बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं। आपके गांव में, आपके अगल बगल, आपके समाज के लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी है, आप अकेले इकलौता 1 टन के कौन भगवान के सोना के मूर्ति लगा हुआ पूजा करो करा के, भगवान उसको खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुन लीजिए, बता दूं, राम को कोई बांध के नहीं रख सकता है, राम को कोई इकलौता नहीं पता, राम सबके हैं। याद कीजिएगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पाखंडियों के फेरा में उस समय भी रहते ना, तो न जाने लोग का करवा देता, जाकर रावण से मिल जाता। पक्का बताओ नहीं हम पूछिए क्यों? इसलिए भगवान किस पे भरोसा किए? पंछी पे, भालू पे, बानर पे, ई पाखंडियों पर भरोसा नहीं किए। वो अगर किए रहते ना तो का से का करवा देता लोग, जिसे अभी करवा रहा है देश में। भैया कभी कभी ऐसा माहौल बन जा रहा है देश में कि सिर्फ भगवान हमारे हैं, भगवान के प्रति एक दूसरे में नफरत लोग पैदा कर दे रहे हैं।
और जब हम लोग बोल रहे हैं कि भगवान हम सबके हैं, किसी के बाप के नहीं हैं, तो शायद लगता है कि उन लोग भी चुप ही साथ दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है अभी? नहीं, हम तो बोल दिए ना, भगवान सबके हैं और सबको अपने अपने धर्म का मानने का आज़ादी है। और सबसे ऊपर बढ़ के हैं अगर कुछ चीज़ तो इंसानियत है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, आप डूबते रहिएगा नदी में, आपको बचाने वाला नहीं रहेगा। उस समय पूछिएगा कि कौन धर्म के हो तुम, मेरा बाह मत पकड़ो, डूब जाओगे। ट्रेन पलटी हुई, आप उसको जताए हुए हैं, आपके बेटा जताया हुआ है, कोई जाके मुस्लिम उठाएगा, एक बार कहेगा तो मुस्लिम मत उठाओ, बिल्कुल है, बुलाओगे केवल हिंदू को उठाने के लिए। तो यही तो, इसी को इंसानियत कहते हैं। जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है वो अपने धर्म को अच्छा से निभा लेगा। जिसके पास इंसानियत नहीं है वो किसी भी धर्म में रहेगा, वो अच्छा से धर्म नहीं निभा पाएगा। तो मतलब कि हिंदू राष्ट्र के प्रति आपका क्या सोच है? अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आइए मैं बोलना चाहता हूँ अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। अभी हमारे देश में कितने मुसलमान हैं? लगभग 30 करोड़। अखंड भारत पाकिस्तान को ले लेते हैं, मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान को लेते हैं, वहाँ पर कितने हैं? वहाँ भी है 40। बांग्लादेश को मिला लेते हैं, वहाँ के भी मुसलमान को जोड़ लीजिए। बगल वाले पाकिस्तान के बगल वाले जो देश है उसको भी मिला, अखंड भारत कर लेते हैं। अभी 20,000 मुसलमान हमारे देश में हैं, तो मुसलमानों से इतनी बड़ी दिक्कत है। अखंड भारत बना के हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो मालूम है एगो हिंदू गद्दी पर नहीं रहेगा। फिर जिस तरह मुगलों ने शासन किया उसी तरह शासन करेगा। ये भरम तोड़ दो, ये आपको अंधकार में डाला जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, केवल वोटों के लिए किया जा रहा है। सारे अखंड भारत बना लो, हिंदू राष्ट्र घोषणा कर दो। अब बता दूं कि एक हिंदू राजा नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, हमेशा मुस्लिम रहेगा। है हिम्मत तो करवा के दिखा लीजिए। वाह, क्या बात है, बहुत ही संतोषजनक जवाब दिया छोटू चलिया भैया ने। भैया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र और जय श्री राम, ठीक है, क्योंकि भगवान हमारे कृष्ण भी है, लेकिन मैं राम भी है। देखिए मैं केवल जय श्री राम नहीं बोलता हूँ जी, क्योंकि जननी को भी याद करना जरूरी है। मैं बोलता हूँ सीताराम। वाह, क्या बात है, सीताराम भी आप बोलते हैं। तो ये लोग सीता जी को सम्मान ही करना नहीं चाहते हैं ना, समस्या ये है। नहीं बोलिए, लेकिन सीता जी को एकदम लग रहा कि सीता जी उन लोग के लिए गजब के बन गई है। सियावर रामचंद्र की जय जय। और सीता जी इस भूमि से थी, इस माटी से, बिहार के माटी से, तो हम लोग कैसे भूल जाएंगे। एक बिहार के पत्रकार हैं मनीष कश्यप, आपके जिनको आप राजमाता बोलते हैं, राबड़ी देवी को, लालू प्रसाद यादव जी को आदर्श मानते हैं, कहीं ना कहीं आप आरजेडी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले जेल जाते हैं, बहुत तरह के कोरोना धोना करते हैं, बोलते हैं कि मुझे फंसाया गया, 20 तरीके के लोग बात करते हैं। और लालू प्रसाद यादव जी के बेटा यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर अभद्र तरीके से बात रखते हैं। कभी चारा चोर पुत्र कहते हैं, कभी चारा चोर, बहुत तरह की बात रखते हैं। मनीष कश्यप के बात को आप कैसे देखते हैं? बहुत तेज तरार, पत्रकार नहीं है, ठीक है, पत्रकार नहीं है, बहुत बड़ा नेता है, समझ लीजिए। जो भी बवंडर हुआ है ना, टिकट के लिए ही हुआ है। अभी उनको लोग, कुछ लोग बोलते सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बीजेपी हो गए हैं। अभी पत्रकार नहीं रहे? नहीं, पत्रकार नहीं रहे। हम उनके खुद, उनका जब न्यूज़ देखता था तो उनका फैन था मैं, लेकिन उनको बातों जब बीच में जो करने लगे तो मैं देख के बोला कि मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ जल्दी, लेकिन आप पूछ दिए तो याद कर, लालू यादव के बिना गरियाइले कोई यार नेता ना बनी। वो बढ़िया से मनीष कश्यप जाना था। तो बिहार के मजदूर के जान ले पे पत्तुल गुरु, झूठा न्यूज़ चला के भगदड़ मच गुरा है। वो होली के सीजन में बाप रे बाप कितना बिहारी मजदूर लोग मर जाता, पता था आपको? ट्रेन में जिस तरह माहौल बना दिया था ये बंदा। ये बिहार के मजदूरों का भी हो सकता है, बिहारियों का हो सकता है, नहीं हो सकता है कभी, अब नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं? बिहार के मजदूरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ एकदम बहुत बड़ा। जिस तरीके से सरकार रोज उल्टी पलटी मार रही है, कभी नीतीश कुमार जी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य हो गया है कि यहाँ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का संख्या नीतीश कुमार जी का लगता है कि गिनीज बुक में भी दर्ज हो सकता है। अब बात सुन लीजिए, छोटू तबाही जी, बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर बढ़िया था, लेकिन नीतीश जी उस मुद्दा को खा गए अकेले। ऐसा किए पलटी मारेगा, सब मुद्दे में नीचे दबा, नीतीश कुमार खाली पलटू में चाचा चलते बड़न अभी। लेकिन अब की बार पलटी जो मारे हैं चाचा, पहले तकिया पीठ में, जहाँ पलटी में तकिया लगा रहते रहे, अब की बार पलटी मारा कांट लगा दिले बीजेपी पीठ में, चुभू गड़ा था। अब का करी के नहीं जाई, कभी दिल्ली कभी पटना, इहे कोई बड़ा। ऐसे एगो गाना गई हम, अरे ना यार जेडी भावेला, ना बीजेपी भावेला, ना नैहरवे भावेला, ना ससुरवे भावेला। लालू के गोदी कभी मोदी के गोदी जाले घुंघटा उघारे। हाय हाय रे इहो पलटू कुमारे, आय हाय रे ऐसा सीएम मिले मुश्किल से, ऐसा सीएम मिले मुश्किल से। ही से जनता नवा बारी करा के मुख्यमंत्री बना देला। बाप रे बाप, अजब हाल है भाई। सारा बिहारियन के खेल जाले दिल से,
दिहल नौकरिया भइल ना गवारे बेरी बेरी पलटी मारे आय हाय रे इहे पलटू कुमारे। अच्छा भैया, आप लोग कलाकार हैं और कलाकार के साथ साथ नेतागिरी में भी आप लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन आप लोग ये मुद्दा खोजते रहते हैं या फिर ऑटोमेटिक प्लान बन जाता है कि आप गाना इस तरीके का बनाना चाहिए? नहीं सोचना पड़ता है कि पंच लाइन क्या होना चाहिए, लोग को अच्छा लगे। हाँ, हाँ। अब गाना बड़ी आसानी से आप लोग बना के तुरंत रिलीज कर लेते अरे नहीं तो यही काम है ना, आप कैसे आसानी से सब सवाल पूछ लेते हैं। जी। तो बस काम अपना अपना सब बाटल बा। लोकतंत्र को इससे और आम जनमानस को क्या फायदा मिल रहा है? सरकार उल्टी पलटी तो हो रही है, फायदा ना वैकेंसी ना बहाली और बहुत घाटा बा। आप समझिए, एक बार सत्ता एक बार पलटता है इधर से उधर ना, तो सारे IAS ऑफिस जितना लाइनिंग काम होता है हुआ है सब पे असर पड़ जाता है। ठेकेदार से लेके रोड तक फलना चिन्ह विभाग बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब अपने हिसाब से मंत्री काम कराएंगे, केवल जनता के ही इसमें बर्बादी है।